हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास था उसमें हमने बात किया था किसके बारे में बच्चों, एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। आज तो उसी से थोड़ा सा आगे हम शुरू करेंगे। तो देखो पिछली क्लास में जो दो रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़े, तो एक रिलेशन तो बच्चे उसमें क्या था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr cos ऑफ थीटा। एक रिलेशन इसी से हमने डिराइव किया था कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उस केस में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। और बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dr माइनस ऑफ E डॉट dr R इनिशियल से R फाइनल तक। यह कुल मिलाकर के तीन रिलेशन पढ़े थे। और इसमें यह भी पढ़ा था बच्चों कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप चलोगे तो उस केस में जो पोटेंशियल डिक्रीज है वो नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। और ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, वो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब ये जो रिलेशन हमने पढ़े हैं, डिराइव किए हैं लास्ट क्लास में, उन्हीं रिजल्ट्स की मदद से अब हम कुछ उस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा एक एग्जांपल मैं करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। देखो एक तरह से यहाँ पे E और भाई E से V की तरफ आ गई, V से E की तरफ आ गई। देखो अब भाई ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पर, माने यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। Q चार्ज के कारण से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है। मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे करें हम लोग, मान लेते हैं कि ये कोई Q चार्ज है, यहां से जब x दूरी पर है ये चार्ज, तो मैंने इसको कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिया। अब ये मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dx वह 0 डिग्री हो गया। बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, वह 0 डिग्री हो गई है। तो अब जरा फॉर्मूला याद करो कि v इज इक्वल टू, बच्चे हमने क्या लिखा था, इनफैक्ट डेल्टा v लिखा था, याद करो, माइनस ऑफ इंटीग्रल r इनिशियल से r फाइनल इंटीग्रल E डॉट dr, ऐसे पढ़ा था। अब इसको जरा आगे देखो भाई, डेल्टा v का क्या मतलब है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ r इनिशियल से r फाइनल। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिमिट्स का खेल है सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में क्या लिख दूं बेटा, E dx cos ऑफ 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। Vf माइनस ऑफ Vi इज इक्वल टू, E की वैल्यू बच्चे क्या है, KQ बाई, अगर यहाँ पे मैं बात करूं x दूरी पर तो वह x स्क्वायर dx। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है, तो अभी के लिए तो चलो मैं इसको RI और इसको RF ही लिख देता हूँ। ये देखो
यह वी एफ और माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू तो बाहर आ गया बच्चे, और इसको भी मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 dx, आर इनिशियल से आर फाइनल। एक तरह से आप देखो तो आप क्या कर रहे हो बच्चा, ई की मदद से वी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ई की मदद से वी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग। तो देखें जरा आगे, देखो तो भाई अब एक बार लिमिट पे भी थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। मैं ऐसा कहता हूं, हमने रेफरेंस डिफाइन किया था कि एट आर बराबर इन्फिनिटी पोटेंशियल हमने 0 डिफाइन किया था एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, ये लोग आप सभी लोग जानते हैं। तो भाई मैं कहता हूं कि लिमिट्स मुझे पुट करनी है, तो मैं कहता हूं कि वी एफ इज इक्वल टू वी एट आर एफ इज इक्वल टू आर, और वी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी एट आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हो गया। तो v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू, और बच्चे इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, और x की लिमिट बच्चे कहां से कहां जा रही है, इन्फिनिटी से r तक। सो v इज इक्वल टू, देखो माइनस ये बाहर आ गया तो ये प्लस बन गया, के क्यू 1/x इन्फिनिटी से लेकर r तक। इसको मैं रब कर देता हूं, आप साथ साथ बीच बीच में बेटा स्क्रीन पॉज करके ना नोट करते रहा करो। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, के क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और ये 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया। तो भाई पोटेंशियल जो आ गया वह के क्यू बाय आर आ गया। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया बच्चे। यह क्या आया आपका, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ये रिजल्ट हमने पहले भी डिराइव किया हुआ था ना, लेकिन इस बार जो रिजल्ट डिराइव किया वो किसकी मदद से किया, वो जो रिलेशन हमारे पास आया उस रिलेशन की मदद से ये काम हमने इस बार किया है। तो देखो ये कैसे हमने किया, जो रिजल्ट 2 डिराइव किए थे उनमें से किसी एक रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए किया है। नोट करो, फिर अगला पार्ट में शुरू करता हूं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक। अब अभी तो जो हमने किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अब इस बार क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से, है ना बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना, उल्टा करते हैं इस बार। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। देखो ये कोई रिंग मान लेते हैं बच्चे हम, जिसका रेडियस r है और इस पर q चार्ज है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल्दो हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल है उसमें उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लो यहां से x दूरी पर इस पॉइंट P पर आपको इस बार क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो बच्चे एक बात देखो कि ये जो दूरी आई थी, यह दूरी √r² प्लस x² आ गई थी, और हमने देखा था कि हर एक एलिमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो √r² प्लस x² ही था। तो मैं क्या जानता हूं, मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जानता हूं। वह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है बेटा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv/dx लिख देता हूं, क्योंकि इस बार वेरिएबल बच्चा x है। इस बार वेरिएबल क्या है, इस बार वेरिएबल x है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv/dx यूज कर रहा हूं।
तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां पर हम लिख देते हैं। अच्छा, इसको ऐसा लिख दूं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखो भी आगे के क्यू, तो बच्चे ये जो के क्यू आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर रख रहा हूं। ए इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन नहीं भूलना है, ये माइनस साइन नहीं भूलना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई इसको लिख दो इस बार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इसका डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा चेन रूल का इस्तेमाल यहां होगा। माइनस ऑफ के क्यू, तो देखो बच्चों पावर तो आगे आ जाती है, ये लो एक पावर कम हो गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 और -1। अब जरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, है ना, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू एक्स, और भाई ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ गया आपके पास के क्यू एक्स, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो बच्चों ये सेम वैसा ही रिजल्ट आया जैसा रिजल्ट हमने पहले पढ़ा था, पहले डिराइव किया था। पहले आपको याद हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था, ये कोई एलिमेंट लिया था उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माना था थीटा एंगल पे, फिर उसको रिजॉल्व किया, फिर इंटीग्रेट किया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया, बड़ा लंबा सा हमने वो पूरा प्रोसीजर किया और उससे फिर वो आंसर आया था। ये देखो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये काम तो पहले ही सिखा देते हैं ना, बड़ा आसान सा काम है। तो हर चीज का अपना एक टाइम है ना। तो ये देखो हमने कितने आसानी से ये सारा कर लिया, अगर डिफरेंशिएशन हमें आता है तो सेम वही रिजल्ट आया। इसमें अगर थोड़ा सा कुछ रिवाइज करना चाहो तो इसका ग्राफ सभी को याद होना चाहिए ना बच्चे, कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, ये ग्राफ तो ऐसा आता था, कुछ याद आ रहा हो अगर सभी को, कि ये r/√2 और ये -r/√2 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हुआ करती थी, है ना, ये दोनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। और हमने देखा था रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो नोट कर लो बच्चों, देखो हमने कैसे E और V के रिलेशन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इस बार पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। नोट कर लो जल्दी से एक बार। चलो ठीक है, अब इस पे बेटा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक बार इसको साफ कर देते हैं। चलो देखो बच्चों, इस बार किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ ओनली x, y और z, जो पोटेंशियल है आपका या तो वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, या वो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, या सिर्फ और सिर्फ वो z का फंक्शन है, तो किस तरह से वैसे सवाल को करेंगे। तो एक बात समझो कि अगर मैं ऐसा कहूं, अब जरा समझने की कोशिश करो। पहली बात, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, जो पोटेंशियल है वो सिर्फ अगर x का फंक्शन है बच्चे, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो exists along x axis only। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों आप कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू, याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस ऑफ dv बाय dx आई कैप, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस आई कैप का इस्तेमाल कर रहा हूं, माइनस ऑफ dv बाई dx आई कैप। ये समझ में आ रहा है बेटा ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन है। अगली बात बच्चों कि if v is a function of y only, वो सिर्फ अगर y का फंक्शन है तो भैया बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट अलोंग लिखना था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे सिर्फ y एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखेंगे वो मैं यहीं पे लिख देता हूं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dy j कैप, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो सबको समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू y। अगली जो चीज है क्या कि इफ v इज ए फंक्शन ऑफ z ओनली, अगर वह सिर्फ z का फंक्शन है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग z एक्सिस ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ किसके अलोंग एग्जिस्ट करेगा, वह z एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में E को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ dv बाय dz k कैप। तो तीन रिजल्ट आ गए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, विद x ओनली ये रहा, विद y ओनली और विद z ओनली। तो ये किस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ये बेटा उस तरह की चीजें आ गई हैं जब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, यानी कि या तो सिर्फ वो x पर डिपेंड करेगा या y पर डिपेंड करेगा या फिर z पर डिपेंड करेगा। उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सब इसके साथ करते हैं, ये नोट करो जल्दी से। देखो तो अभी जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सिर्फ वो सिंगल एक्सिस पे डिपेंड करता है ना, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या सिर्फ जेड एक्सिस पे, है ना, साइमल्टेनियस सिर्फ क्या कर रहा है, एक एक्सिस पे डिपेंड कर रहा होगा, उससे ज्यादा पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो कैसे, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय 4x स्क्वायर वोल्ट, वेयर x इज मेजर्ड इन मीटर। x को मीटर में मेजर किया गया है, ठीक बात है बच्चों, x को किस में मेजर किया गया है, x को मीटर में मेजर किया हुआ है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 0, 2 मीटर। ये बच्चों IIT ने पूछा हुआ सवाल है, IIT में क्वेश्चन आया था 92 में, IIT 92 में। तो इसमें आपसे देखो ऑप्शंस भी थे, मैं अभी ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, कुल मिला के मुझे क्या बताना है, एक तो मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरी उसकी डायरेक्शन बतानी होगी।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक बार आप सभी लोग मैं चाहता हूं ट्राई करें ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगी कैसे करना, फिर मैं क्वेश्चन को करता हूं। बड़ा आसान सा है, करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, सभी ने ट्राई किया होगा। देखो जरा, आज की क्लास में यही एक क्वेश्चन करता हूं, है ना, बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे ताकि तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लें। तो देखो भाई, v जो है वो सिर्फ x का फंक्शन है, v सिर्फ किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अगर ऐसा है तो e इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx आई कैप करना पड़ेगा। e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx हो गया सवाल। ये लो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये काम सबको बहुत अच्छे से आता है, v की जगह 4x स्क्वायर, आई कैप को भूलना नहीं है, आई कैप को नहीं भूलना भाई। 4 आगे ले आओ, है ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लो जी, ये लो जी, क्या दिक्कत हो गई? अरे बोलो आया कि नहीं आया? क्या आया? माइनस 8x आई कैप आ गया, लेकिन अभी उत्तर नहीं आया क्योंकि बच्चे आपसे तो इस पॉइंट पर पूछा गया है, तो यह तो सिर्फ x पर डिपेंड करता है, यानी कि वो y और z से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। ये लो जी, माइनस ऑफ 8 इंटू 1 आई कैप E इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दूं मैं, 8 माइनस आई कैप, 8 माइनस आई कैप। देखो बच्चों, एक बात और छोटी सी मुझे याद आ गई, अभी इसको तो मैं बता ही देता हूं, चलो इसको बता देते हैं कि इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बच्चे आया 8। आपने अभी तक जो इसकी जो यूनिट पढ़ रखी है वो क्या यूनिट पढ़ रखी है? न्यूटन पर कूलम। लेकिन मैं कहता हूं कि एक और यूनिट है इसकी, दैट इज वोल्ट पर मीटर। वो आज ही की क्लास में पढ़ी ना, माइनस dv बाई dr, वोल्ट पर मीटर। ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और ऐसा यूनिट है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। और भाई इसकी डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन किसके अलोंग है? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब बच्चे क्या हो गया? अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्सिस। देखो कितना बढ़िया सा सवाल IIT ने पूछा और हमने चुटकियों में कर दिया, है ना। ऐसे ही अगर अपने साथ जुड़े रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, सब सवाल चुटकियों में होते रहेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये पढ़ते रहना, ये जो करवाया ये कर लेना। बाकी फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।